अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इकनॉमिक्स क्या है, इकनॉमिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इकनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स क्या है, अदर प्रॉब्लम्स ऑफ इकनॉमिक्स कौन कौन से हैं। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इकनॉमिक्स क्या है, इकनॉमिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इकनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या हैं और स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स क्या है। तो हम ये वन बाय वन इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, और वीडियो पूरी देखिएगा। और जो अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। व्हाट इज़ इकनॉमिक्स? Economics is a social science that studies how individuals, business, governments, and societies allocate scarce resources to satisfy their needs and wants. It involves analyzing production, distribution, and consumption of goods and services. यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल, एक बिजनेसमैन, एक गवर्नमेंट और एक मुआशरा किस तरह से अपने रिसोर्सेज को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया। यानी कि किस तरह से गवर्नमेंट हो गया, बिजनेसमैन हो, एक सोसाइटी हो, एक इंडिविजुअल हो, एक सिंगल पर्सन है, और एक ओवरऑल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपनी ज़रूरियात को, जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, उनको किस तरह से पूरा करते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं कि इकनॉमिक्स। ठीक है, मतलब कि इसमें हम इकनॉमिक्स में ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। इकनॉमिक्स में जो हम एनालिसिस करते हैं, एनालाइज जो किया जाता है वो सबसे पहले कि प्रोडक्शन, और अगर हमने किस तरह से प्रोडक्शन करनी है और किस चीज़ की करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एनालाइजिंग किया जाता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गया। तो ये था छोटा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट इकनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में कि इकनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है इकनॉमिक्स। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इकनॉमिक्स की टाइप कौन कौन सी हैं। Types of economics. Economics can be broadly classified into two main branches. Economics की मेन जो दो बड़ी ब्रांचेज हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस डिस्कस डिसीजन मेकिंग। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं हम एक सिंगल पर्सन के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में, एक सिंगल पर्सन के बारे में, एक सिंगल बिजनेसमैन के बारे में। यानी कि इसमें हम एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो एनालिसिस किए जाते हैं उसमें जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं वो मेनली कौन कौन से हैं। एक होता है जी सप्लाई एंड डिमांड, प्राइसिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ये मेन डिटर्मिनेंट्स हैं, ये मेन वेरिएबल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इसमें एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, सिंपल जो इसकी एग्ज़ाम्पल है वो ये है, हाउ अ स्पेसिफिक फर्म डिसाइड्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी कि एक सिंगल फर्म है। ठीक हो गया। सिंगल फर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही होता है कि एक सिंगल यूनिट के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर है इसकी एक एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से एक फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट करती है। ठीक हो गया।
सेकंड टाइप जो है वो है हमारे पास मैक्रो इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स की जो सेकंड टाइप है इसकी डेफिनेशन क्या है, डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि मैक्रो इकनॉमिक्स में एज अ होल डील किया जाता है। इकनॉमिक्स में हम एज अ होल स्टडी करते हैं। एक अगर हम कंट्री की बात करें तो हम उस कंट्री के बारे में ओवरऑल डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें हम ओवरऑल स्टडी करते हैं। इसमें जो मेन वेरिएबल्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स लिए जाते हैं, इसमें आता है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इसके मेन डिटर्मिनेंट्स हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल में आता है हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अफेक्ट्स इन्फ्लेशन रेट, किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इन्फ्लेशन रेट पर अफेक्ट करती हैं। इन सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रॉडली दो मेन टाइप्स हैं। एक का नाम है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी किया जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल स्टडी किया जाता है, ठीक हो गया। अब ये दो मेन टाइप्स हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आज हम पूरा चैप्टर ओवरव्यू उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अदर क्लासिफिकेशन, मेन इकोनॉमिक्स की दो टाइप्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड वन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अदर क्लासिफिकेशंस में आता है जी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक फिनोमिना ऑब्जेक्टिवली, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि ये थ्योरेटिकली होता है, ठीक है। इसमें सब कुछ हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन होती है और इसमें हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, ठीक हो गया। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जो इसमें सब कुछ है वो थ्योरेटिकली डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें सारे डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकली होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक हो गया। एंड द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। इसमें क्या होता है कि इसमें हम न्यूमेरिकली इसमें वैल्यूज़ होती हैं और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके उनको जजमेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक हो गया। इन सिंपल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम ए टू ज़ी हर एक चीज़ को स्टडी करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो थ्योरेटिकली हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि न्यूमेरिकली इसको समझने की कोशिश की जाती है, यानी कि न्यूमेरिकली एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक हो गया। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग एरियाज। जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, यानी कि इकोनॉमिक स्कोप क्या है, वो उसको समझने के लिए अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट है जी कंजम्पशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज यूटिलाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, यानी कि इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है इस चीज़ को समझने में कि किस तरह से कैसे एक इंडिविजुअल या एक सिंगल पर्सन या फिर एक ओवरऑल सोसाइटी गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से यूटिलाइज़ करता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक हो गया। और ये सब कुछ समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट मराहल से गुजरने के बाद एक फ़ाइनल प्रोडक्ट की शेप हमारे सामने आती है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि हमने कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और किस तरह से करनी है और कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम एनालाइज करते हैं
कि कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, जो चीज़ें पैदा की गई हैं उनको किस इलाके में, किस एरिए में या डिफरेंट मेंबर्स जो हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने जो यूनिट्स हैं एक कमोडिटी के वो हमने किस इलाके में या किस सिटी में सेल करने के लिए भेजने हैं। ये सब कुछ हमें जो है वो समझने के लिए इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमने जो प्रोडक्शन की है उसको हमने किस इलाके में या किस मार्केट में कितने यूनिट्स जो हैं वो हमने किस इलाके में भेजने हैं बेचने के लिए। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ जो है इन सब को समझने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि किस तरह से हमने अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो अपने वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करना है, और एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने कौन से फैक्टर प्रोडक्शन इस्तेमाल करने हैं, और आफ्टर प्रोडक्शन प्रोसेस हमने अपनी फ़ाइनल गुड्स जो हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब कुछ जो है वो समझने के लिए इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स डील विद फंडामेंटल इश्यूज ऑफ स्कैरसिटी वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कहा ये क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, एक फंडामेंटल इशू को डील करता है कि इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बहुत सारे यानी कि अनलिमिटेड वांट्स हैं एक ह्यूमन की। ठीक है, एक इंसान की कभी ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात होती हैं, यानी कि इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती। जबकि उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो वसाइल हैं, जो एक रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, फैक्टर प्रोडक्शन है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक इंसान की जो आमदनी है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, इन सिंपल अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, ये एक फंडामेंटल इशू है जिसको इकोनॉमिक्स डील करता है। ठीक हो गया। और इसी इशू को लेके इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को क्लासिफाइड किया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। नंबर फर्स्ट पे है जी सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज़। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं और इसके बाद अदर जो इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? दीज प्रॉब्लम्स अराइसेस ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आर इंक्लूड्स। ठीक है, अब कहा यही जाता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज किस क्यों आती, मतलब कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों हमें दरपेश आती हैं, हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है। उसकी वजह है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि कम से कम, यानी कि मीन्स जो है, मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ज़राए हैं, ठीक हो गया, वो कम से कम है, वो उनकी मतलब कि वो कम है, लिमिटेड हैं। तो उसी वजह से हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स का सामना करना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस।
यानी डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। पहला प्रॉब्लम यही हमें फेस करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स का इकोनॉमिक्स में गुड्स हम बोलते हैं चीज़ों को, कमोडिटीज़ को, ठीक हो गया। एंड सर्विसेज लाइक डॉक्टर, टीचर, पायलट, ठीक हो गया। इस तरह से तो डिसाइड ये करना होता है, मेन जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है, पहला प्रॉब्लम कि हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितने मिकदार में करनी चाहिए, उसके कितने यूनिट हमें प्रोड्यूस करने चाहिए। ये हमें फर्स्ट प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितने मिकदार में प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक हो गया। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास आता है जी, हमें जो फेस करना पड़ता है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी determining the production methods to be used, labor intensive और capital intensive, ठीक हो गया। यानी जब हमें पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए, हमें ये इस चीज़ की समझ आ जाए कि हमने कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और उसके कितने यूनिट में प्रोड्यूस करनी है, ठीक हो गया। तो सेकंड फिर प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक हो गया। तो प्रोडक्शन मेथड में हम यूज़ करते हैं लेबर एंड कैपिटल, ठीक हो गया। तो जब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने एक चीज़ के इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और इतनी मिकदार में करने हैं और ये चीज़ हमने प्रोड्यूस करनी है, जब हमें ये चीज़ समझ आ जाए तो फिर हमें सेकंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमने अब यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम में यही हमने हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि हमने लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि लेबर के कितने यूनिट इस्तेमाल करने हैं और कैपिटल के कितने यूनिट इस्तेमाल करने हैं। इन सिंपल फर्स्ट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद जब सेकंड स्टेप आता है तो यहाँ पर हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमने कितने यूनिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के और कितने जो है वो लेबर के और कितने यूनिट हमने कैपिटल के इस्तेमाल करने हैं, ठीक हो गया। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये है जी हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। जब हमें ये क्लियर हो जाए कि हमने कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी मिकदार में प्रोड्यूस करनी है, ये हमारे पास है फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं जी सेकंड प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं कि हमने कैसे प्रोड्यूस करनी है, ठीक हो गया। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमने व्हाट इज़ प्रोड्यूस, कि मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी मिकदार में प्रोड्यूस करना है। जब हमें ये समझ आ जाता है तो फिर हम चले जाते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे हमें जाके ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमने कैसे करनी है, हमने कितने यूनिट लेबर के इस्तेमाल करने हैं और कितने यूनिट कैपिटल के यूटिलाइज़ करने हैं, ठीक हो गया। जब हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे, तो हमें यहाँ पर एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, के हमने किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करनी है चीज़ें, ठीक हो गया। तो हम उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमने किन लोगों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। अब हम इसकी की समरी को एक दफ़ा समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स तीन होते हैं। मेन जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो तीन हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट is produced and how to produce second problem and for whom to produce third problem। सबसे पहले हम ये सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है यही कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक हो गया। जब हमें ये क्लियर हो जाता है क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी मिकदार में करना है, तो उसके बाद हम ये देते हैं कि हमने कैसे प्रोड्यूस करना है सेकंड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने यूनिट लेबर के इस्तेमाल करने हैं और कितने कैपिटल के यूटिलाइज़ करने हैं। तो उसके बाद जब हमें ये दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए हमारी, तो फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें कि हमने किन लोगों के लिए
ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। ये है हमारा तीसरा प्रॉब्लम और इनको हम फिर इकोनॉमिक्स की मदद से रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। अदर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक हो गया। पहला प्रॉब्लम क्या है अदर प्रॉब्लम्स में। ठीक है, पहले हमने मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया है। अब है जी हमारे पास अदर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अदर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला जो प्रॉब्लम है वो है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना। ठीक हो गया। यानी कि ये लिमिटेड मिकदार में होते हैं रिसोर्सेज, वसाइल जो हैं, ज़राए ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कम से कम होते हैं। ठीक, रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड। ठीक हो गया। ये इंसान की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुकाबले में हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, वो कम से कम होते हैं। ठीक हो गया। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास इनइक्वालिटी एंड थर्ड प्रॉब्लम आता है जी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। ठीक हो गया। थर्ड प्रॉब्लम है जी हमारे पास लैक ऑफ सफिशिएंट जॉब्स ऑफ पीपल्स, यानी कि जॉब्स की कमी होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार रह जाते हैं। और इनइक्वालिटी में हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होती है, यानी कि अमीर जो है वो अमीर तर होते जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जाते हैं। टैक्सेस की जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है, टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वो सही नहीं होते, वो इक्वलिटी की बेस पे नहीं होते, तो जिसकी वजह से हमें ये अदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद पहला प्रॉब्लम आता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड प्रॉब्लम इनइक्वालिटी एंड थर्ड प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, आ जनरल इंक्रीजेस इन प्राइसेस दैट रिड्यूस परचेजिंग पावर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है जी हमारे पास इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स लगातार कीमतों का बढ़ना। ठीक हो गया। लगातार जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो लोगों की परचेसिंग पावर मीन्स कि क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक हो गया। इन्फ्लेशन यही होता है, इन्फ्लेशन यही है कि लगातार कीमतों का बढ़ना। जब कीमतें लगातार बढ़ रही हों तो इंसान की परचेजिंग पावर कम होती है और जब परचेजिंग पावर कम हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉवर्टी। पॉवर्टी अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का एक ख़ास जो एक हिस्सा है वो बेसिक अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए उनकी जो रसाई है बेसिक फूड्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशंस तक नहीं हो पाती, तो बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जिसकी वजह से वो इन ज़रूरियात को बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनकी उन तक रसाई नहीं होती। तो पॉवर्टी जो है वो एक मेन प्रॉब्लम भी है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में। ठीक हो गया। इन्वायरमेंटल इश्यूज, ओवरसीज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज डिफॉरेस्टेशंस एंड पोल्यूशंस। ठीक हो गया। ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।